श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण 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 नारायण। महर्षि अगस्त्य जी द्वारा बताए गए मानस तीर्थ। सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इंद्रियों को वश में रखना भी तीर्थ है, सब प्राणियों पर दया करना तीर्थ है और सरलता भी तीर्थ है। दान, दम, मन का संयम और संतोष ये भी तीर्थ कहे गए हैं। ब्रह्मचर्य का पालन उत्तम तीर्थ है। प्रिय वचन बोलना भी तीर्थ ही है। ज्ञान तीर्थ है, धैर्य तीर्थ है और तपस्याओं को भी तीर्थ कहा गया है। तीर्थ में भी सबसे बड़ा तीर्थ है अंतःकरण की अत्यंतिक शुद्धि। पानी में शरीर को डुबो लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने दम तीर्थ में स्नान किया है, मन और इंद्रियों को संयम में रखा है, उसी ने वास्तविक स्नान किया है। जिसने मन की मैल धो डाली है वही शुद्ध है। जो लोभी, चुंगलखोर, क्रूर, पाखंडी और विषयासक्त है, वह सब तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही रह जाता है। केवल शरीर के मल का त्याग करने से ही मनुष्य निर्मल नहीं होता। मानसिक मल का परित्याग करने पर ही वह भीतर से अत्यंत निर्मल होता है। जल में निवास करने वाले जीव जल में ही जन्म लेते और मरते हैं, किंतु उनका मानसिक मल नहीं घुलता, इसलिए वे स्वर्ग को नहीं जाते। विषयों के प्रति अत्यंत राग होना मानसिक मल कहलाता है और उन्हीं विषयों में विराग होना निर्मलता कही गई है। यदि अपने भीतर का मल दूषित है तो मनुष्य तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। जैसे मदिरा से भरे हुए घड़े को ऊपर से जल द्वारा सैकड़ों बार धोया जाए तो भी वह पवित्र नहीं होता, उसी प्रकार दूषित अंतःकरण वाला मनुष्य भी तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। भीतर का भाव शुद्ध न हो तो दान, यज्ञ, तप, शौच, तीर्थ सेवन, शास्त्रों का श्रवण एवं स्वाध्याय ये सभी अतीर्थ हो जाते हैं। जिसने अपने इंद्रिय समुदाय को वश में कर लिया है, वह मनुष्य जहाँ निवास करता है वही उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ है। ध्यान से पवित्र तथा ज्ञान रूपी जल से भरे हुए राग द्वेष में मल को दूर करने वाले मानस तीर्थ में जो पुरुष स्नान करता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। जिसके हाथ, पैर, मन, विद्या, तप और कीर्ति सभी संयम में है, वह तीर्थ के पूर्ण फल का भागी होता है। जो
प्रतिग्रह नहीं लेता, जो प्रतिग्रह नहीं लेता और जिस किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, तथा जिसमें अहंकार का सर्वथा अभाव है, वह तीर्थ फल का भागी होता है। जो दंभी नहीं है, नए नए कार्यों का आरंभ नहीं करता, थोड़ा खाता है, इंद्रियों को काबू में रखता है और सब प्रकार की आसक्तियों से दूर रहता है, वह तीर्थ फल का भागी होता है। जो क्रोधी नहीं है, जिसकी बुद्धि निर्मल है, जो सत्य बोलने वाला और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला है, जो सब प्राणियों के प्रति अपने ही समान बर्ताव करता है, वह तीर्थ फल का भागी होता है। जो तीर्थों का सेवन करने वाला धीर, श्रद्धालु और एकाग्र चित्त है, वह पहले का पापाचारी हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो पुण्य कर्म करने वाला है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। तीर्थ सेवी मनुष्य कभी पशु योनि में जन्म नहीं लेता, कुदेश में उसका जन्म नहीं होता और वह कभी दुख का भागी नहीं होता। वह स्वर्ग भोक्ता और मोक्ष का उपाय प्राप्त कर लेता है। अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवल तर्क का सहारा लेने वाला, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ सेवन का फल नहीं पाते। नारायण 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 नारायण। श्री